दोस्तों, इस समय एक बयान पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भारत के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत कोई दलाली करने वाला देश नहीं है, जैसा कि हमारा पड़ोसी है, यानी सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी दो देशों के बीच जबरदस्ती कूदकर मध्यस्थता करने वाला देश नहीं है। अब हुआ क्या? पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया कि वह अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म कराने के लिए बीच में आ रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की पूरी कहानी वहीं खत्म हो गई। यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक पाकिस्तानी कार्गो को रोक दिया गया। साफ कहा गया कि बिना अनुमति आगे नहीं बढ़ सकते, यानी जिसको लगा था कि वह सीमा पार कर जाएगा बिना पूछे, उसे यहीं रोक दिया गया। अब रोज तो इसकी किरकिरी होती ही रहती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा बड़ा हो गया और इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस पूरे वॉर में अमेरिका की ग्लोबल इमेज पर क्या असर पड़ा है। दोस्तों, आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ दुनिया युद्ध के खतरे से परेशान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस माहौल में अपनी झूठी अहमियत साबित करने में लगा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया कि वह अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। सीधे शब्दों में कह दिया, ना तुम किसी बातचीत का हिस्सा हो, ना ही तुम्हारी जरूरत है। यानी पाकिस्तान को साफ संदेश, अपनी जगह पर रहो। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार और वहां की मीडिया ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। खुद को एक बड़े पीस मेकर के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, ताकि दुनिया को लगे कि उसकी भी कोई बड़ी भूमिका है। लेकिन दुनिया पहले ही जान चुकी है कि पाकिस्तान की असली पहचान क्या है। आतंकवाद से जुड़ी उसकी छवि अब छिपी नहीं है। अब ईरान की प्रतिक्रिया देखिए। जैसे ही पाकिस्तान ने मीडिएशन की बात की, ईरान ने साफ कहा कि उसे किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, और खासकर पाकिस्तान की तो बिल्कुल नहीं। इस कड़े जवाब ने पाकिस्तान के पूरे दावे की हवा निकाल दी। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक पाकिस्तानी कार्गो को रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। स्पष्ट संदेश, तुम्हें अनुमति नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी इज्जत बची होती तो वो भी यहीं खत्म हो जाती। असल में पाकिस्तान ईरान का दोस्त होने का दावा करता है, लेकिन हकीकत अलग है। ईरान एक शिया देश है, जबकि पाकिस्तान की सोच पूरी तरह सुन्नी विचारधारा से प्रभावित है। इस वैचारिक टकराव के कारण वो कभी संतुलन बना ही नहीं पाया। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने काफी कोशिश की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जो मिला वही जो अक्सर मिलता है। अब इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने सीधा जवाब दिया, भारत पाकिस्तान जैसा देश नहीं है जो बिना बुलाए दो देशों के बीच कूद पड़े। भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष खुद बातचीत करें। अब इतना सुनने के बाद भी अगर किसी देश को फर्क ना पड़े तो समझ लीजिए उसकी स्थिति क्या है। असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था उधार पर चल रही हो, जहां आंतरिक हालात ही संभाले न जा रहे हों, वो दो बड़ी ताकतों के बीच मध्यस्थता कैसे करेगा? दुनिया जानती है कि आज पाकिस्तान की बात का वजन कितना रह गया है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान ने ऐसा दावा किया ही क्यों? जवाब है आंतरिक दबाव। देश के अंदर महंगाई चरम पर है। स्थिति इतनी खराब है कि बुनियादी चीजें भी मुश्किल हो रही हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाना है कि हम बड़े खिलाड़ी हैं। यानी हालत कमजोर, लेकिन महत्वाकांक्षा आसमान छूने वाली। अपनी गिरती हुई छवि को बचाने के लिए पाकिस्तान ने ये कहानी गढ़ी कि वो इस वॉर को रोक सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना ईरान उसे गंभीरता से लेता है, ना अमेरिका। जहां तक भारत की बात है, हम जानते हैं कि किसे कितनी जगह देनी है। इशारा समझ गए होंगे। अब असली बात, पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो लगातार अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में खुद को रेलेवेंट दिखाना चाहता है, लेकिन ये कोशिश उसकी मजबूरी और कमजोरी दोनों को दिखाती है। जैसा कि हमने कहा, वो हमेशा एक एस्केप रूट ढूंढता रहता है। G20 जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत उसे पीछे धकेल रही है। वहां का आम आदमी खुद पहचान के संकट से गुजर रहा है। लोग खुद तय नहीं कर पा रहे कि उनकी पहचान क्या है। कभी खुद को तुर्क से जोड़ते हैं, कभी अफगान से, कभी सऊदी से। बस किसी तरह एक पहचान मिल जाए। अब स्थिति ये है कि हम उनके साथ हाथ मिलाने से भी बचते हैं और वो दुनिया में पहचान ढूंढ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जहां पाकिस्तान अपनी छवि बचाने में लगा है, वहीं भारत की साख लगातार बढ़ रही है।
आज अमेरिका, रूस, खाड़ी देश सभी भारत की बात को गंभीरता से लेते हैं। भारत बिना शोर किए मजबूत कूटनीति पर काम कर रहा है। G20 से लेकर मिडिल ईस्ट तक भारत की भूमिका एक जिम्मेदार देश की बन चुकी है। इसी वजह से दुनिया पाकिस्तान पर हंसती है और भारत का इंतजार करती है। आज भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक स्थिर शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मान चुके हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2025 से 26 में भारत की GDP ग्रोथ लगभग 7% रहने का अनुमान है, जबकि कई विकसित देश मंदी और युद्ध से जूझ रहे हैं। भारत की ग्रोथ वैश्विक व्यापार को भी सहारा देती है। इसी वजह से एप्पल, टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। भारत ने एक संतुलित विदेश नीति अपनाई है। रूस से तेल भी लिया, अमेरिका से साझेदारी भी रखी, यानी किसी एक पक्ष का हिस्सा बने बिना अपने हितों को प्राथमिकता दी। भारत का सभी बड़े देशों के साथ अच्छा संबंध है और इसी कारण उसे एक न्यूट्रल खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। भारत ने विकासशील देशों की आवाज भी उठाई है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाना इसका उदाहरण है। साथ ही संकट के समय भारत ने बिना स्वार्थ मदद भी की है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम हर जगह राहत पहुंचाई। श्रीलंका के संकट में भी आर्थिक सहायता दी। यही वजह है कि भारत की छवि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में बन रही है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान ने साफ कहा है कि उसे पाकिस्तान जैसे देश के जरिए आए किसी भी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। उसने इसे एक रणनीतिक चाल बताया है। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 5 शर्तें भी रखी हैं। पहली, उस पर हो रहे हमलों और हत्याओं को तुरंत रोका जाए। दूसरी, भविष्य में उस पर दोबारा हमला न हो, इसकी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। तीसरी, हुए नुकसान का पूरा मुआवजा मिले। चौथी, यह युद्ध सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में खत्म होना चाहिए। पांचवी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर उसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाए। और साफ शब्दों में, अब वह किसी अधूरे समझौते के लिए तैयार नहीं है। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसा देश पाकिस्तान को मौका देगा कि वह बीच में आकर हीरो बने? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि पाकिस्तान की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। अब आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की इस हरकत पर आप क्या बराबर सोचते हैं? और भारत के विदेश मंत्री के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस पूरे ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारा लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।